नमस्कार। बिहार एएनएम 10,709 कोर्ट केस को लेकर क्या अपडेट है उस चीज़ को बताने वाले हैं। आज आएगा फाइनल ऑर्डर, ये बातें आपको पता चल गई होगी। कब तक आएगा इस चीज़ को बताने वाले हैं। इसके अलावा हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप मान लीजिए आप संविदा कर्मी है, अब राज्य कर्मी हो जाएंगे, अगर आपके फेवर में फैसला आता है तो आपको किन बातों पर ध्यान रखना होगा। आप एग्जाम्स वाले हैं, अगर आपका अगर ज्वाइनिंग हो जाता है तो आपको किन बातों पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो है कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसी बातें होती है, आप राज्यकर्मी बनने के बाद ये परमानेंट नहीं होते हैं। उस चीज़ को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगा। उस पर भी हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपको बताएंगे कि आपका फाइनल ज्वाइनिंग हो जाता है तो किन बातों पे ध्यान रखना होगा, इस चीज़ को क्लियर करेंगे हम। तो आज आएगा फाइनल ऑर्डर। इसके लिए मैं बता दूं कि जो है आज शाम 4 बजे के पहले सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आप खुद से भी ऑर्डर चेक कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। तो आपको किसी का भरोसे नहीं रहना पड़ेगा कि कोर्ट का ऑर्डर क्या आएगा, आप खुद से जो है जाके कोर्ट का ऑर्डर देख सकते हैं। दूसरी बात, भर्ती इतनी जल्दी क्लियर हो जाएगी तो अगर जिसके पक्ष में भी फैसला आता है, अगर कोई रीट पिटीशन नहीं लगाता है तो भर्ती बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो है तीसरी बात यह है कि जब तक आपको बीटीएससी कोई नोटिस नहीं जारी करता है तब तक आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपकी भर्ती कोर्ट के माध्यम से नहीं बीटीएससी के माध्यम से होता है। तो आप लोग बीटीएससी के नोटिस का इंतजार करेंगे। जिनका भी आज डीबी हो आराम से अपना डीबी करवाएं। तो जो है जिनके पक्ष में भी फैसला जाएगा, कोई कहने के लिए कोई कुछ भी कह देता है कि इनकी जीत हो जाएगी, इनकी हार हो जाएगी। देखिए, कोर्ट का ऑर्डर जो आएगा सर्वमान्य होगा और कोर्ट को ही पता है क्या ऑर्डर आने वाला है। किसी को बाहर किसी को पन्ना नहीं दिखाया गया कि ये देख लो थोड़ा सा इस पेज में ये लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। ये रहा। और यहाँ पर आप देखेंगे जो कोर्ट का ऑर्डर का जो है जजमेंट का, यहाँ देखिए 1/3/2023 का टाइम दिया गया है। शाम 4 बजे के पहले सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। 3 बजे हो जाता है तो अच्छी बात है, 2 बजे हो जाता है तो और अच्छी बात होगी, लेकिन 4 बजे तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ये है अपडेट्स कि आपको बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। अब जो है बात आती है कि अगर आपके फेवर में फैसला आता है, आपके फेवर में फैसला आता है तो आपको क्या करना होगा। मान लीजिए आपका मेडिकल होगा और ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। ज्वाइनिंग होने के बाद से कुछ चीज़ें होती है जिसको ध्यान रखना होता है, जैसे कि किसी भी सरकारी नौकरी में जो है प्रोविज़न पीरियड होता है। कहीं 1 साल का होता है, कहीं 2 साल का होता है, कहीं 1 साल का होता है, कहीं 2 साल का। जैसे मेरा 2 साल का था, तो कहीं 1 साल का भी होता है, ज़्यादातर 2 साल का हो। 2 साल के बाद से भी जो है आपको एक लेटर आता है कन्फर्मेशन का। जैसे ही कन्फर्मेशन का लेटर आता है तब आप जेन्युइन रूप से परमानेंट कर्मी कहलाते हैं। वैसे होने के लिए तो आप जो हो गया, मान लीजिए आपके फेवर में आया, आपकी ज्वाइनिंग हो गई तो आप राज्यकर्मी हो गए, अच्छी बात है। लेकिन जो है आपको बता दें कि आपका जो प्रोविज़न पीरियड समाप्त हो जाएगा उसके बाद ही एज अ परमानेंट आपकी जो भी 60 साल 65 साल 62 साल जो भी होगा तभी आपको वो सारी चीज़ें होती है। तो आपको जो है स्टार्टिंग के जो 1 से 2 साल होता है उसको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। ध्यान तो आपको पूरे सर्विस में देना है, लेकिन जो ये विशेष आप ध्यान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप इससे छोटी सी भी कोई गलती होती है, छोटी सी गलती इन द सेंस कि कोई आप ऐसा ब्लंडर काम कर जाते हैं जिससे लगता है कि जो है आपकी अथॉरिटी को लगता है कि नहीं ये आगे कंटिन्यू करने लायक नहीं है, तो फिर आपको बाहर भी किया जा सकता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो है वैसे 99% चांस होता है कि सब लोग हो जाते हैं, क्योंकि सब लोग अच्छे से काम करते हैं जो भी सरकारी नौकरी में आता है। तो आप लोग इस चीज़ को भी ध्यान रखें कि आपकी ज्वाइनिंग होती है, आपकी जीत हो जाती है तो बिल्कुल ज्वाइन करने के बाद से आपको सारी चीज़ों को ध्यान रखना होगा। जो अपना प्रोविज़न पीरियड होता है उसको सही तरीके से काम करना है। काम तो पूरे ज़िंदगी भर सही तरीके से करना है, लेकिन जो प्रोविज़न पीरियड होता है ना उसमें सारी चीज़ देखी जाती है, क्योंकि जो लेटर आता है उसमें उसके बाद हर साल तो आता ही आता है, लेकिन जो है स्टार्टिंग के 2 साल आता है ना उसमें सूटेबल और नॉन सूटेबल का ऑप्शन होता है। जो आपके ऊपर वाले जैसे एएनएम है, इनके ऊपर वाला जो भी अधिकारी होंगे वो आपके जो फॉर्म के ऊपर लिखते हैं कि ये सूटेबल है आगे के लिए कि नॉट सूटेबल है, ये सारी चीज़ें होती है। तो चलिए ये तो बात हो गई जैसे कोर्ट का ऑर्डर आता है उसके बाद की, लेकिन फिलहाल अभी ये चलिए देखिए भर्ती सब कोई चाह रहा है कि जल्दी क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि सरकार जो है नियोजन को बंद कर रखा है, जो संविदा पर होता है उसको बंद कर रखा है। क्यों? क्योंकि जो है उसको भी आशा है कि जो 10/709 जल्दी क्लियर हो जाएगा। 10/709 जल्दी क्लियर हो जाएगा तो जिससे बच्चों को भी फ़ायदा होने वाला है। अब कोर्ट का ऑर्डर किसके फेवर में जाता है ये कहना अभी जो है
एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही जल्द आप जब अभी 1 आध घंटे 2 घंटे शाम तक तो सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाएगी। कोई कह रहा है कि इसकी जीत हो रही है, तो इस तरीके से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। किसी को पेज दिखाया नहीं गया कि थोड़ा सा ये लो देख लो आपकी जीत हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो है जो भी होगा फाइनल जजमेंट जो है कोर्ट को ही पता है कि क्या आने वाला है। देखिए अब एग्जाम्स वालों की जीत होती है कि संविदा वालों की होती है या कोई बीच का रास्ता निकलता है, ये तो है जज साहब ही बताएंगे। जो जज साहब हैं वही बताएंगे, बाकी कोई नहीं बता सकता है। तो आज जो है आएगा फाइनल ऑर्डर, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि शाम तक आ जाएगा, 4 बजने के पहले पहले सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और कोशिश है कि भर्ती भी जल्दी क्लियर हो जाए, किस तरीके कोई रीटूट न लगे इसमें। तो बिहार ANM 10/7 चुनाव को लेकर यही अपडेट है। बाकी आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए और बिल्कुल परेशान मत होइए, खाइए पीजिए आराम से रहिए।